Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about medically important bacteria. मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और इससे रेलिवेंट जो डिसीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो सबसे पहले बैक्टीरिया उनको उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की बेस पर जो है इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। इन्हें कैटेगराइज किया जाता है कोकाई में और रोड में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कोकाई और रोड क्या होता है। अगर तो बैक्टीरिया की लेंथ और विड्थ, ठीक है, लेंथ और विड्थ सेम हो तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, हम उन्हें कह देते हैं कि ये कोकाइन है। अगर बैक्टीरिया की लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम हो तो हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं कि ये बैक्टीरिया रोड्स है। ठीक है, बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई में और ग्राम नेगेटिव कोकाई में। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं। सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई यानी जीपीसी, ये भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो ग्रुप्स में। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्टेफलोकोकस में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले जो बैक्टीरिया आता है वो आता है स्टेफ ओरियस। ठीक है, और इससे रेलिवेंट क्या डिसीज़ है, ये डिसीज़ कौन सी काज करता है, ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में करेगा फूड पॉइजनिंग। यानी अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये सबसे पहले क्या कर देगा, ये फूड पॉइजनिंग कर देगा। यानी अगर हमने कोई खाना खाया और उसके बाद से हमें वोमिटिंग शुरू हो गई है तो हमें पता चल जाएगा कि उस खाने में कहीं ना कहीं स्टेफ ओरियस प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसके बाद आ गया स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस। अब हमें ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस है वो हमारी स्किन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन करता है। यानी जैसे ही कोई कैथीटर हमारी स्किन से पास करेगा तो जो बैक्टीरिया वो अगर हमारी स्किन में इन्वेड कर जाए तो ये जहाँ भी जाएगा ये उससे रिलेटेड इन्फेक्शन काज कर देगा। यानी अगर ये हार्ट में चला गया तो ये जो है हार्ट वाल्स की इन्फ्लेमेशन करवा देगा, एंडोकार्डाइटिस कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो थर्ड बैक्टीरिया वो है स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस। अब ये स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस क्या काज करता है, ये यूटीआई काज करता है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें आ जाता है हमारे पास एस पायोजनीस यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस। ये क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा मशहूर है स्कारलेट फीवर करने में। ठीक है, और स्कारलेट फीवर के जो सिम्पटम है उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो आ जाता है हमारे पास रैशेस आ जाते हैं और जो स्ट्रॉबेरी टंग यानी जो हमारी टंग है, जो हमारी ज़ुबान है वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रंजाइटिस भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये और भी जो है बीमारियां काज कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये मशहूर है वो है स्कारलेट फीवर करने में। ये मेनिंजाइटिस कर सकता है लेकिन लेस लाइकली। इसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी। अब स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी कर सकता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस, यानी ये बच्चों में मेनिंजाइटिस काज कर सकता है। इसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, ई फैकेलस। ठीक है, ई फैकेलस क्या कर सकता है, ये यूटीआई काज कर सकता है। ठीक है, यूटीआई का हमने ऊपर भी पढ़ा था कि स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस भी यूटीआई काज करता है और साथ में ये बैक्टीरिया कर सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया हमारे ब्लड में चला जाए तो उसे कहते हैं हम बैक्टीरिया। और ब्लड में चला गया बैक्टीरिया तो वो फिर हमारे किसी भी ऑर्गन में जा सकता है ब्लड के ज़रिए। इसके बाद आ गया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, यानी जो हमारे हार्ट वाल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देगा ये। इसके बाद एस नमूनिया, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है ये क्या करेगा, ये नमूनिया काज करेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है हमारे पास विरिडांस ग्रुप। अब विरिडांस ग्रुप में मुख्तलिफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो जो ज़्यादातर करते हैं वो है एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, हार्ट वाल की इन्फ्लेमेशन और उसके बाद बैक्टीरिया काज करते हैं। इसके बाद हमारे पास हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई और जीएनसी ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब इनमें सिर्फ दो बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो आ जाता है सबसे पहले नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस और सेकंड वाला है नाइजेरिया गोनोरी। जो नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस है वो क्या करेगा, वो मेनिंजाइटिस काज करेगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस काज करेगा यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। इसके बाद हमारे पास नाइजेरिया जो गोनोरी है ये क्या काज करेगा, ये गोनोरा काज करेगा। ठीक है, इनकी जो इन सब की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो है इससे
सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की और इससे रेलिवेंट जो डिसीज़ है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया हमने पहले बात की ग्राम पॉजिटिव कोकाई की, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई की। अब बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव रोड्स, यानी ये वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद बात करेंगे ग्राम नेगेटिव रोड्स की। ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैसिलस, उसके बाद आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम, इसके बाद कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी, और लास्ट पे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। अब जो बैसिलस है ना, इसकी भी नेक्स्ट आगे फर्दर टाइप्स हैं, यानी जैसे बैसिलस एंथ्राक्स है और बैसिलस सीरस है। तो जो बैसिलस है वो क्या काज करता है, ये काज करता है एंथ्राक्स, ठीक है। इसके बाद क्लोस्ट्रीडियम है, इसकी भी नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हमारे पास है, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम हमारे पास है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस हमारे पास है। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है ना, वो टेटनस काज करता है। इसके बाद जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है वो गैस गैंग्रीन करेगी, और जो क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम है वो क्या काज करेगी, वो बाचुलिज्म करेगी, ठीक है। आगे कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरिया आ गया, ये क्या काज करेगा, ये हमारे क्या करेगा, डिप्थेरिया काज करेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस क्या करेगा, ये करेगा नियोनेटल मेनिंजाइटिस और नियोनेटल सेप्सिस करेगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वो किस में था, वो हमारे था एस एग्लैक्टी में। इसके बाद हमारे पास आ गए ग्राम नेगेटिव रोड्स। ग्राम नेगेटिव रोड्स में हमारे पास आ जाते हैं एंटीडोबैक्टीरियसी फैमिली आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो भी मेंबर्स होंगे एंटीडोबैक्टीरियसी के, वो सारे इसमें आ जाएंगे ग्राम नेगेटिव रोड्स के। वो हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे पास होता है इस्चरिचिया कोलाई, यानी ई कोलाई हमारे पास होगा। इसके बाद होगा एंटीडोबैक्टर होगा, सिरेशिया होगा, क्लेब्सिएला होगा, साल्मोनेला होगा, शाइगेला होगा, प्रोटीएज होगा, कैंपाइलोबैक्टर होगा, हेलिकोबैक्टर होगा, और विब्रियो कोलरी होगा। जो एस्चरिचिया है ये क्या करेगा, इस्चरिचिया इकोलाई क्या करेगा, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और हमारे अंदर डायरिया काज करेगा, ठीक है, यूटीआई काज करेगा। एंटीडोबैक्टर है, इसके बाद एंटीडोबैक्टर क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करेगा। अब हमने कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ई फिकैलस, वो भी क्या कर रहा है, वो भी यूटीआई काज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने पढ़ लिए कि एस्चरिचिया कोलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर रही है, फिर इंटीरोबैक्टर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आया सिरेशिया, ये क्या कर रहा है, ये नमूनिया काज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो क्लेब्सिएला आ गया, ये भी नमूनिया काज कर रहा है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज कर रहा है। इसके बाद साल्मोनेला आ गया, ये भी क्या कर रहा है, ये एंटीडोकोलाइटिस कर रहा है और टाइफाइड फीवर कर रहा है, साल्मोनेला। इसके बाद शाइगेला भी एंटेरोकोलाइटिस कर रहा है, ठीक है। इनकी डिटेल्स हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या कर रहा है, ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है, ये ज़्यादातर यूटीआई ही काज कर रहे हैं सब। कंपाइलोबैक्टर आ गया, ये भी एंटेरोकोलाइटिस काज कर रहा है। हेलिकोबैक्टर आ गया, ये क्या काज करेगा, ये गैस्ट्राइटिस और पेप्टिकल्टिस अल्सर काज करेगा। इन केस अगर तो हेलिकोबैक्टर हमारी बॉडी में इन्वेट करता है तो हमें क्या होगा, सबसे पहले होगा गैस्ट्राइटिस। और अगर हम इन्हें जो है ट्रीट नहीं कर रहे गैस्ट्राइटिस को, तो फिर दैट केस क्या होगा, हमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। विब्रियो कोलरी क्या काज कर रहा है, ये हमें कोलरा काज कर रहा है, ठीक है। तो ये थे सारे एंट्रोइडोबैक्टीरियसी के मेंबर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट, यानी ये इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिकिट्सिया और क्लैमिडिया, ठीक है। ओब्लिगेट इंट्रासेलर जो पैरासाइट है ना, ये एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है, ओब्लिगेट इंट्रासेलर बैक्टीरिया। लेकिन ये है क्या कि हमारे पास जो है ये बैक्टीरिया हैं, लेकिन एज अ पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए ये ओब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट्स हैं, डिकिट्सिया। ये क्या काज करेगा, ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर काज करेगा, ठीक है। इसके बाद टाइफस ये काज करेगा और क्यू फीवर ये काज करेगा। इसके बाद ये क्लैमिडिया, ये क्या कर सकता है, ये यूरिथ्राइटिस कर सकता है, ट्रैकोमा कर सकता है, और सिटे और हमारे पास स्टेकोसिस काज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आ गए हैं स्पाइरोचीट्स, ये क्या काज कर सकते हैं। स्पाइरोचीट्स हमारे पास होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले ट्रेपोनिमा होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम होता है, बोरीलिया होता है, और लेप्टोस्पाइरा होता है। जो ट्रेपोनिमा होता है वो क्या कर सकता है, सिफिलिस कर सकता है, ये एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। इसके बाद बोरीलिया है,
ये लेम डिसीज़ काज कर सकती है। इसके बाद लेप्टोस्पायरा, ये क्या कर सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस कर सकता है। ठीक है। वाललेस सेल्स, अब जो जिनकी वाल्स नहीं होती यानी सेल वाल लेक होती है, वो वाले कौन से बैक्टीरिया, उनमें सिर्फ एक ही है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या करता है, माइकोप्लाज्मा नमूनिया काज करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।